इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़िया कार हसन अस्करी। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इस वक्त इंतहाई कशीदा सूरत हाल है और पूरी दुनिया की नज़रें इस अहम तनाज़े पर लगी हुई हैं। कैसे देख रहे हैं आप कि ऊँट किस करवट बैठेगा? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि दुनिया की नज़रें इस तनाज़े पर यानी इसराइल के जो हमले ईरान पे हैं उस पे नज़र है, क्योंकि ये सूरत हाल अब कुछ ऐसी होती जा रही है कि अगर ये सिलसिला नहीं रुकता, एक दूसरे पे हमला करने का सिलसिला ईरान में और इसराइल में, तो इस जंग के फैल जाने का अंदेशा है, जिससे कि जो हमसाए के ममालिक है, ख़ुसूसन जो ये जो रियासतें हैं, अरब रियासतें हैं, बादशाहतें हैं, इनको नुकसान पहुंचने का जो है वो अंदेशा है। और ये जंग एक दूसरे को ख़राब करने की बजाय दूसरे ममालिक को भी नुकसान भी इसका पहुंचेगा। तो इस वक्त काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। इस स्टेज पे अगर रेस्ट्रेंट से काम ले लिया तो मामला ठहर जाएंगे, वरना सूरत हाल बाज़ दफ़ा ऐसी हो जाती है कि आप रोकना भी चाहें तो फिर आप मामला को रोक नहीं सकते। तो इस वक्त इसलिए ख़तरनाक सूरत हाल है कि सिचुएशन के बिगड़ने के इम्कानात हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो नज़र आ रहे हैं। जी सर, ईरान की जानिब से रिटेलिएशन जारी है और इसराइल की जानिब से अभी खबरें आ रही हैं कि हौज़ी रहनुमा को भी निशाना बनाया गया है। आप किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं इस जंग में? देखिए, जहाँ तक टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है उसमें इसराइल के पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, लेकिन ईरान जो है वो बड़े भरपूर अंदाज में जो है मुकाबला कर रहा है, क्योंकि उन्होंने उनके कुछ जहाज़ भी गिराए हैं इसराइल के और उसके अलावा जो मिसाइल ईरान ने फायर किए हैं इसराइल पे, उनमें से कुछ मिसाइल जो हैं वो जाके टारगेट पे लगे हैं, जिससे इसराइल का जो है वो नुकसान हुआ है। लेकिन ओवरऑल टेक्नोलॉजी में इसराइल को ईरान पे जो है एक खास एडवांटेज हासिल है। जी, ये ख़ास एडवांटेज हासिल है इसराइल को ईरान पर। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर तज्ज़ियाकार हसन अस्करी। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से आपको आगाह किया जा रहा है कि ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर ड्रोन्स और मिसाइल दाग दिए हैं। इसराइल के शहर एलात को निशाना बनाया गया है। ईरान का ये दावा सामने आ रहा है कि इसराइल के शहर एलात को निशाना बनाया गया है। अगर बात की जाए तो ये इस शहर के अलावा एलात के अलावा तामरा बस्ती, पोर्ट सिटी हैफा को निशाना बनाया गया। 40 बैलिस्टिक मिसाइल पहले दागे गए, उसके अलावा 100 हाइपरसोनिक और हाइब्रिड मिसाइल दागे गए हैं। उसके अलावा हाइब्रिड ड्रोन्स के ज़रिए हमला किया गया है। इंतहाई इस वक्त परेशान कुन सूरत हाल है और ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। इसराइली शहर ईलात में धमाके हुए हैं, दूसरी जानिब तामरा बस्ती में धमाके हुए हैं, पोर्ट सिटी हैफा में भी धमाके किए गए हैं। इस वक्त इंतहाई कशीदा सूरत हाल है और अगर बात की जाए तो किसी भी मुल्क के हवाले से ये एक लम्हा फ़िक्रिया होता है कि उस पर हमला कर दिया जाए। और अगर बात की जाए ईरान के हवाले से तो ईरान इस वक्त रिटेलिएशन का अपना हक जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर बात की जाए तो पलड़ा भारी है इसराइल का। और अगर क़ुव्वत ईमानी के हवाले से बात की जाए तो ईरान आगे नज़र आ रहा है। ईरान और इसराइल के माबैन हमलों का सिलसिला जारी है। इस वक्त इंतहाई अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। ईरान और इस वक्त इसराइल के दरमियान हमलों का सिलसिला जारी है और इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में धमाके सुने गए हैं। इंतहाई अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। ईरानी हमलों में 4 इसराइलियों के हलाक होने की और 90 ज़ख्मी होने की इत्तलात आ रही हैं सामने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हसन अस्करी। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इस वक्त इंतहाई कशीदा सूरत हाल है और पूरी दुनिया की नज़रें इस अहम तनाज़े पर लगी हुई हैं। कैसे देख रहे हैं आप कि ऊँट किस करवट बैठेगा? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि दुनिया की नज़रें इस तनाज़े पर यानी इसराइल के जो हमले ईरान पे हैं उस पे नज़र है, क्योंकि ये सूरत हाल अब कुछ ऐसी होती जा रही है कि अगर ये सिलसिला नहीं रुकता,
ایک دوسرے پہ حملہ کرنے کا سلسلہ ایران میں اور اسرائیل میں، تو اس جنگ کے پھیل جانے کا اندیشہ ہے، جس سے کہ جو ہمسائے کے ممالک ہیں، خصوصاً جو یہ جو ریاستیں ہیں، عرب ریاستیں ہیں، بادشاہتیں ہیں، ان کو نقصان پہنچنے کا جو ہے وہ اندیشہ ہے، اور یہ جنگ ایک دوسرے کو خراب کرنے کی بجائے دوسرے ممالک کو بھی نقصان اس کا پہنچے گا۔ تو اس وقت کافی خطرناک صورتحال ہے۔ اس سٹیج پہ اگر ریسٹرینٹ سے کام لے لیا تو معاملات ٹھہر جائیں گے، ورنہ صورتحال بعض دفعہ ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ روکنا بھی چاہیں تو پھر آپ معاملات کو روک نہیں سکتے۔ تو اس وقت اس لیے خطرناک صورتحال ہے کہ سچویشن کے بگڑنے کے امکانات ہمیں کافی زیادہ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ جی سر، ایران کی جانب سے ریٹیلیشن جاری ہے اور اسرائیل کی جانب سے ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ حوثی رہنما کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ آپ کس کا پلڑا بھاری دیکھ رہے ہیں اس جنگ میں؟ دیکھیے، جہاں تک ٹیکنالوجی کا تعلق ہے اس میں اسرائیل کے پاس زیادہ ٹیکنالوجی ہے، لیکن ایران جو ہے وہ بڑے بھرپور انداز میں جو ہے مقابلہ کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کے کچھ جہاز بھی گرائے ہیں اسرائیل کے، اور اس کے علاوہ جو میزائل ایران نے فائر کیے ہیں اسرائیل پہ، ان میں سے کچھ میزائل جو ہیں وہ جا کے ٹارگٹ پہ لگے ہیں، جس سے اسرائیل کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے۔ لیکن اوور آل ٹیکنالوجی میں اسرائیل کو ایران پہ جو ہے ایک خاص ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ جی، ایک خاص ایڈوانٹیج حاصل ہے اسرائیل کو ایران پر۔ ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر تجزیہ کار حسن عسکری۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، اور اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ایران نے ایک بار پھر اسرائیل پر ڈرونز اور میزائل داغ دیے ہیں۔ اسرائیل کے شہر ایلات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کا یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ اسرائیل کے شہر ایلات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اگر بات کی جائے تو یہ اس شہر کے علاوہ، ایلات کے علاوہ، تامرہ بستی، پورٹ سٹی حیفا کو نشانہ بنایا گیا۔ 40 بیلسٹک میزائل پہلے داغے گئے، اس کے علاوہ 100 ہائپر سونک اور ہائبرڈ میزائل داغے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہائبرڈ ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا گیا ہے۔ انتہائی اس وقت پریشان کن صورتحال ہے، اور ایران اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی شہر ایلات میں دھماکے ہوئے ہیں، دوسری جانب تامرہ بستی میں دھماکے ہوئے ہیں، پورٹ سٹی حیفا میں بھی دھماکے کیے گئے ہیں۔ اس وقت انتہائی کشیدہ صورتحال ہے، اور اگر بات کی جائے تو کسی بھی ملک کے حوالے سے یہ ایک لمحہ فکریہ ہوتا ہے کہ اس پر حملہ کر دیا جائے، اور اگر بات کی جائے ایران کے حوالے سے تو ایران اس وقت ریٹیلیشن کا اپنا حق جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے، لیکن ٹیکنالوجی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پلڑا بھاری ہے اسرائیل کا، اور اگر قوت ایمانی کے حوالے سے بات کی جائے تو ایران آگے نظر آ رہا ہے۔